जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामना पूरी करें। सबसे पहले सुन लेते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक बार अर्जुन और भगवान कृष्ण आपस में धर्म पर चर्चा कर रहे थे। भगवान कृष्ण अर्जुन से एकादशी व्रत का महात्म्य कह रहे थे। तब अर्जुन ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी और इसके महत्व को जाना। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का क्या महात्म्य है? इस एकादशी के दिन किन देवता का पूजन किया जाता है और व्रत कैसे किया जाता है? सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी का यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, योगिनी एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें पुराणों में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। कुबेर नाम के एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करते थे। वे बड़े ही शिव भक्त थे। उन राजा का हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की बहुत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर चला, किंतु कामासक्त होने के कारण उसने पुष्पों को वहीं रख दिया और अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में उसे दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते राजा कुबेर को पूजा में भी दोपहर हो गई तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और जाकर पता करो कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने पता लगाया तो राजा के पास आकर बोले, हे राजन, वह तो अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यह बात सुनकर तो राजा कुबेर को और भी अधिक क्रोध आया और उन्होंने तुरंत ही हेममाली को वहां पर आने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा कुबेर का क्रोध और भी बढ़ गया। मारे क्रोध की उनकी होठ फड़फड़ाने लगी। तब राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे पूजनीय देवों के देव भगवान शिव का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू अपनी स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। राजा कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण ही स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी पत्नी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर वह बहुत कष्ट भोगने लगा, पर भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। उसे अपने पहले जन्म की सारी बातें याद थी। अनेक कष्टों को भोगता हुआ और अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की ओर चलने लगा। चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वह ऋषि बहुत व्रत थे और तपस्वी थे। मार्कंडेय ऋषि दूसरे ब्रह्मा जी के समान प्रतीत होते थे। उनका वह आश्रम भी ब्रह्मा जी की सभा के समान शोभा पाता था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, अरे तू कौन है? तूने ऐसा कौन सा दुष्ट कर्म किया है जिसके कारण तू कोढ़ी हो गया और इतने भयानक कष्ट को भोग रहा है? महर्षि की बातें सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था और मेरा नाम हेममाली था। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाता और शिव पूजा के समय राजा कुबेर को देता। एक दिन अपनी पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और मैं दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं गया। तब राजा ने मुझे श्राप दिया कि मैं अपनी स्त्री से बिछुड़ जाऊं और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनूं और दुख भोगूं। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ। अब पृथ्वी पर आकर बहुत कष्ट भोग रहा हूँ। आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। हेममाली की इस दुख भरी व्यथा को सुनकर मार्कंडेय ऋषि को उस पर दया आ गई और वे बोले, हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक उत्तम व्रत बताता हूँ। आषाढ़ का महीना आने वाला है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से पहले के जन्म के और इस जन्म के भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत कर। इस व्रत को करने से तेरे भी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। और ऐसा कहकर मार्कंडेय ऋषि ने
योगिनी एकादशी व्रत करने की सारी विधि हेममाली को बता दी। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ऋषि के कहे अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुख से रहने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने वाला प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम की नाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में है वरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। बोलो जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। बोलो जय एकादशी माता। कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए।
बोलो जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। बोलो जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। बोलो जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। बोलो जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। बोलो जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। बोलो जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कहिए जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। जय एकादशी बोलो जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। बोलिए जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।